कि गोवा और दमन वादीब ये दोनों हुआ करते। जम्मू एंड कश्मीर को या जम्मू और कश्मीर को प्राप्त था विशेष राज्य का दर्जा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम रेल में। मैं हूं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के इस कंप्लीट सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, पॉलिटी से रिगार्डिंग ये 16वें नंबर की क्लास मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। इससे पहले 15 क्लासेस हैं जो कि हमने आधे घंटे की डिस्कस करी हैं आप सभी के साथ। उम्मीद है आपने सभी वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी और जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि सभी की सभी क्लासें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। तो जितने भी आप वनडे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड कंटेंट मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया है इस एग्ज़ाम रेल में। और दोस्तों, एग्ज़ाम रेल के इसी पूरे चैनल पर आपको पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट सिलेबस भी मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ बने रहें और सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर कर लें, ताकि आपकी जो भी परीक्षाएं रहेंगी एग्जामिनी पर या जो भी एग्जामिनेशंस रहेंगे उनको आप बहुत अच्छे से क्या कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। हालांकि क्लास नंबर 15 में भी हमने राज्यों के पुनर्गठन को समझा है, लेकिन हमने वहां जानने की कोशिश की थी, समझने का प्रयास किया था कि भारत के अंदर आज की डेट में या उस समय जब भारत के अंदर राज्य थे तो उन राज्यों का आखिरकार गठन कैसे हुआ। और हमने जानने की कोशिश की थी कि राज्यों के गठन करने के लिए किस बात को आधार बनाया गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी बातें रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ से आपको बता दूं कि हमने जाना था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना था, भाषा के आधार पर ही हमें भारत में राज्य बनाने थे। लेकिन हमारी संविधान सभा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नहीं स्वीकार कर रही थी। उसका मानना था, या संविधान सभा का मानना था, कि भाषा के आधार पर अगर गठन होगा तो एकता कहीं ना कहीं क्षति हो जाएगी, या एकता की क्षति होगी जो भारत में होने आवश्यक है, यानी कि एकता का बनना जरूरी है। तो इस एकता को क्षति ना पहुंचाने के लिए भारत के अंदर राज्यों के गठन का आधार कभी प्रशासन बनाया गया तो कभी आर्थिक विकास बनाया गया। उसके लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था हमारे ही संविधान सभा के द्वारा। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि भारत की जनता तो यही चाहती थी कि नहीं जी, भाषा के आधार पर हो, और इसी के चलते एक आंदोलन हुआ था पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 1952 में या 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और फाइनली जब 56 दिनों का आमरण अनशन इनका पोट्टी श्रीरामुलु का कंप्लीट होता है तो इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी के बाद शुरू होता है जन विद्रोह। और उसी के जन विद्रोह को दबाने के लिए या उस जन विद्रोह को बचाने के लिए या दबाने के लिए संविधान सभा के द्वारा भाषा को ही आधार बनाया गया राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि हमने कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य गठित किया गया था वो था आंध्र स्टेट, 1 अक्टूबर 1953 को। और उसके बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत देश के अंदर 14 राज्यों का गठन किया गया था, प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जो हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। आखिरकार वो राज्य कौन कौन से थे और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, वो सभी हमने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन एक बार फिर मैं आपके सामने नोट करना चाहूँगा वो 14 राज्य। और जस्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला ही था आपका आंध्र प्रदेश। सबसे पहला ही था कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र स्टेट नाम से गठित हुआ। और इसको आंध्र प्रदेश कहें या आंध्र स्टेट कहें, हालांकि बात एक ही है। पर 1953 में जब इसका गठन हुआ था तब इसको आंध्र स्टेट कहा गया था। दोस्तों, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आप ध्यान रखेंगे एक असम राज्य का गठन हुआ। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बॉम्बे, आपको ध्यान रखना है बिहार, आपको ध्यान रखना है पंजाब, आपको ध्यान रखना है केरल, आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है उड़ीसा, आपको ध्यान रखना है
राजस्थान आपको ध्यान रखना है। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है मध्य प्रांत। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों मैसूर, और एक आपको ध्यान रखना है मद्रास। काउंट करेंगे एक बार कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 ये हो चुके हैं। और एक आपका अभी और रह गया है इसमें, आंध्र प्रदेश, असम, बॉम्बे, बिहार, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और साथ ही दोस्तों एक राज्य आपका यहाँ पर रहेगा पश्चिम बंगाल। एक राज्य आपका रहेगा पश्चिम बंगाल। तो ये 14 राज्य थे जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किए थे, और साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मैं लिख देता हूँ वो कौन कौन से थे। सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली, एक हिमाचल प्रदेश, एक इसमें आपका था अंडमान व निकोबार, एक आपका था दोस्तों लक्षद्वीप, एक आपका था मणिपुर, एक आपका था त्रिपुरा, और इसी के साथ ये 6 आपके जो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश थी, ये गठित की गई थी कब, भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि समय समय पर हमारे ही देश भारत में या भारत के संविधान में और भी राज्यों का गठन किया गया। हालांकि ये जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी मैंने आपको लिखाई हैं ये कल ही आप नोट कर चुके थे, तो फाइनली ये सिर्फ एक रिवीजन छोटा सा था, और इससे आगे की बात को अब आप समझने का प्रयास करें। दोस्तों 1956 तक तो ये हमारे पास इतने राज्य यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आ चुके थे या बन चुके थे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं हमारे पास वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आखिरकार ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कब बने और कैसे बने, इन सभी बातों को अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप करना क्या है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद आपको वीडियो लाइक भी करना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते चलें, और बस जस्ट आपको केवल समझना है और याद करना है कि आखिर कब कौन से राज्य का गठन किया गया। तो सबसे ही पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम डेट वाइज सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, यानी कि तिथि के क्रम में सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों सबसे ही पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारे ही देश भारत में 1 नवंबर 1956 या 1956 में पुडुचेरी जो कि फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, इसको बनाया गया भारत का केंद्र शासित प्रदेश। इसको बनाया गया भारत का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखूं ताकि पूरे बोर्ड पर ये हमारी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि भारत के अंदर 1956 के बाद 1960 या 1960 में आप जानते हैं एक राज्य हमारे पास था बॉम्बे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखा था। इस बॉम्बे राज्य के टुकड़े किए गए, इस बॉम्बे राज्य को डिवाइड किया गया 2 राज्यों में, और वो 2 राज्य किस आधार पर बांटे गए ये भी आप ध्यान रखें। तो वो 2 राज्य बांटे गए आपके भाषा के आधार पर, मतलब जो लोग मराठी बोलते थे उन लोगों के लिए गठित कर दिया गया महाराष्ट्र, और जो लोग बोलते थे गुजराती भाषा तो उन लोगों के लिए गठित कर दिया गया दोस्तों गुजरात। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है कि बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात तैयार किए गए या गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे 1961 या 1961 में भारत के अंदर गोवा व दमन और दीव, या यूँ कहें कि गोवा और दमन व दीव, गोवा और दमन व दीव ये दोनों हुआ करते थे किसके, ये दोनों हुआ करते थे पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाल के अधीन, गोवा और दमन व दीव। तो गोवा व दमन व दीव को बनाया गया भारत का केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखें, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि
गोवा आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये बन चुका है राज्य। अब ये राज्य कब बना इसको भी फाइनली आप देख पाएंगे इसी वीडियो के अंदर, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर भी आपको करना है। और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप हेडफोन लगाएं, नोट डाउन करते चलें। और अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बहुत आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1963 और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1963 में असम राज्य से अलग किया गया नागालैंड, और नागालैंड को बनाया गया भारत का ही एक राज्य, या यूँ कहें भारत का 16वां राज्य, यानी कि इसको बनाया गया भारत का राज्य। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1966 या 1966, और 1966 में होगा ये कि जो अभी तक हमारे पास पंजाब एक इंडिविजुअल राज्य हुआ करता था, यहाँ से भी 2 राज्य निर्माण किए गए या 2 राज्यों का गठन किया गया। जो लोग पंजाबी भाषा बोलते थे उनको तो स्पेशली क्या बना दिया गया, पंजाब राज्य बना दिया गया, ठीक है। या जिन लोगों को पंजाबी भाषा आती थी उनके लिए या उनके आधिकारिक क्षेत्र को बना दिया गया पंजाब राज्य। और जो लोग बोलते थे दोस्तों हिंदी भाषा, मेरे बेटे ध्यान रखेंगे, जो लोग बोलते थे हिंदी भाषा, इनको भेज दिया गया कहाँ, या इनका क्षेत्र बना दिया गया हरियाणा। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, एक बनाई गई हमारी केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं चंडीगढ़। और आप सभी लोग जानते हैं, बहुत साधारण सी बात, कि चंडीगढ़ ही क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ ही तो इस पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। नहीं जानते क्या? सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब 1966 में पंजाब और बना दिए गए क्या, हरियाणा, तो उसके बाद आपके 1971 या 1971 में आपको ध्यान रखना है 1971 में हमारे ही देश भारत में बनाया गया था जो हिमाचल प्रदेश, या जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश हुआ करता था, एचपी हुआ करता था, एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश। सभी लोग जानते हैं क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था 1971 में। लेकिन 1971 में ही इसको क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से या यूनियन टेरिटरी से बदल दिया गया किसमें, भारत के राज्य में। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1972 और जब 1972 या 1972 में हमारे ही देश भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हुआ करते थे या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हुआ करते थे, उन उत्तरी पूर्वी राज्यों को अलग किया गया या उत्तरी पूर्वी राज्य बनाए गए। और आप लोग जानते हैं कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में एक मणिपुर और एक त्रिपुरा, ये दोनों ही क्या थे, पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। ये दोनों ही पहले क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको बना दिया गया क्या, राज्य। मैंने ये यूटी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिख देते हैं, स्पष्ट करके लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिखा यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ये थे क्या, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इनको बना दिया गया राज्य। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं से 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा जो कि यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, इनको तो बना दिया गया भारत का राज्य। और साथ ही यहाँ पर पुनर्गठन करने के बाद एक मेघालय राज्य का गठन और किया गया। और ये भी कहाँ से किया गया है, ये भी हमारे ही देश के भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से किया गया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बाकी थोड़ा सा कैमरा हम डाउन कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें हमें है नहीं, है ना। जस्ट आप 1 सेकेंड का थोड़ा सा करें वेट, कैमरा यहाँ थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, आपको बाकी स्पष्ट तो दिखाई ही दे रहा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी राज्यों से गठित करके जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको राज्य बना दिया गया और एक नया राज्य और बना दिया गया, मेघालय, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1975 दैट इज 1975, और जब 1975 में या 1975 में भारत के ही एक राज्य को या भारत में एक राज्य का गठन किया गया था। और जब मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 2, तब भी आपको मैंने बताया था कि 1975 में भारत का
एक राज्य बनाया गया जिसको हमने नाम दिया सिक्किम। और ये सिक्किम अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था, स्वतंत्र प्रभार रखता था अपने पास, और इसको भारत के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। और जब भारत के क्षेत्र में शामिल किया गया था तो भारतीय ही संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसको हम कहेंगे क्या, भारतीय संविधान का संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दैट इज, वो संशोधन कौन सा था, सभी लोग जानते हैं 36वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना। हालांकि 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को हमने सह राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन 1974 में, लेकिन 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को बना दिया गया भारत का पूर्ण राज्य। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं कि 1974 में हुआ था 35वां संविधान संशोधन, और 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को बनाया गया असम का सह राज्य। लेकिन 1975 में हुआ संविधान संशोधन 36वें नंबर का, और सिक्किम को बना दिया गया भारत का पूर्ण राज्य। और दोस्तों इसी के बाद आपको ध्यान रखना है 1987 या 1987, और ध्यान रखें 1987 में हमारे ही देश भारत में एक नए राज्य का गठन किया गया, दैट इज, या वो आपका जो राज्य होगा क्या कहलाएगा, आपका वो राज्य कहलाएगा मिजोरम। और दोस्तों केवल और केवल मिजोरम का गठन यहाँ पर नहीं हुआ है, अच्छा ये मेघालय, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये मिजोरम का गठन किया गया और साथ ही बनाया गया एक अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दो राज्य गठित किए गए थे 1987 में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, आउट तो नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। और ध्यान रखेंगे ये जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं, इनको हमने कहाँ से गठित किया था, इनको हमने नेफा से गठित किया था। और नेफा का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ आसाम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ आसाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1987 में ही, 1987 में ही गोवा राज्य को बना दिया गया था। मतलब गोवा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अभी हमने देखा कहाँ पर, जब गोवा और दमन दीव का गठन किया गया था, कहाँ से, पुर्तगाली कंपनी से इसको स्वतंत्र कराया गया और बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो इसी गोवा को हमने 1987 में भारत का पूर्ण राज्य या भारत का एक राज्य बना दिया। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे सन 2000, और आप सभी लोग जानते हैं कि 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था भारत के अंदर। और वो तीन राज्य कौन कौन से थे, वो 3 राज्य कौन कौन से थे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। वो 3 राज्य थे हमारे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मैंने फिर से आपको बताऊं तो वो 3 राज्य कौन से थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, अच्छा इसको साफ साफ लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड। और सभी लोग जानते हैं ये उत्तराखंड किस नाम से गठित किया गया था, उत्तरांचल नाम से गठित किया गया था, लेकिन 2009 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है ना। और झारखंड कहाँ से बनाया गया, सभी लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके से, इसको बिहार से अलग किया गया, इसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया, दैट इज MP, और इसको बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग। और सभी लोग ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत नाम से गठित किए गए थे, है ना। चलिए उसके बाद आप दोस्तों ध्यान रखेंगे सन 2000 के बाद 2014। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य गठित किया गया या एक अलग ही राज्य बनाया गया, दैट इज आंध्र प्रदेश से अलग बनाया गया, जो कि बनाया गया तेलंगाना। सभी लोग जानते हैं तेलंगाना के बारे में, है ना, बहुत नई न्यूज़ है ये तो, 2 जून को बनाया गया था। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे सन 2019 जो अभी रिसेंटली है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे और मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों से कि आप बेहतरीन तरीके से इसको जानते होंगे। सन 2019 में हमारे ही देश भारत में जम्मू एंड कश्मीर को या जम्मू और कश्मीर को प्राप्त था विशेष राज्य का दर्जा। तो जम्मू और कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा प्रावधान था या प्राप्त था, वो विशेष राज्य का दर्जा कर दिया गया समाप्त। सभी लोग जानते हैं इस बात को, विशेष राज्य के दर्जे को
समाप्त कर दिया गया। और जब मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3, तो तब भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था। तो जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया विशेष राज्य, दर्जा खत्म कर दिया गया विशेष राज्य का, और इसको बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं बना, यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी बने, और वो कौन कौन से थे? एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर ही था, और दूसरा आपका था लद्दाख। बहुत साधारण सी बात है, आप जानते ही हैं। अमित शाह के द्वारा बनाए गए थे। 5 अगस्त को प्रस्ताव पास करा दिया गया था, बिल पास करा दिया गया था, और राष्ट्रपति ने डायरेक्ट हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि राष्ट्रपति को इस बात की पावर है। उसके बाद अक्टूबर में या 31 अक्टूबर में लागू कर दिए गए थे इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को। और फाइनली सभी लोग जानते हैं कि 2020 में या 2020 में 26 जनवरी को 2020 में जो हमारे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से? गोवा में, या गोवा के साथ जो हमने लिखे थे दमन व दीव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दमन व दीव और दादरा नगर हवेली को संयुक्त किया गया, ठीक है ना। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव, इनको संयुक्त किया गया, इनको जॉइंट किया गया, ठीक है ना। दमन व दीव। तो अब ये दोनों मिलकर, या दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बन गए? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये थोड़ा आउट हो गया, चलिए। ये लिखा है बेटा दमन और दीव, दादरा नगर हवेली तो दिख रहा है, उसके बाद लिखा है दमन व दीव। तो दोस्तों ये जो दमन व दीव है और दादरा नगर हवेली है, इन दोनों को संयुक्त कर दिया गया, इनको ज्वाइंट कर दिया गया। और ज्वाइंट करने के बाद आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बोल के बता दे रहा हूँ कि दमन व दीव को ही क्या कर दिया गया? ज्वाइंट कर दिया गया। किसके साथ? दादरा नगर हवेली के साथ। और दोनों की यूनियन टेरिटरी एक बना दी गई, दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और दोस्तों साधारण रूप से आपको ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक एक राज्य का गठन कब हुआ और कब इनको केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश से ही क्या बना दिया? राज्य बना दिया। तो ये कब हुआ, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप स्पीडोमीटर से कम कर सकते हैं, और कम लग रही है तो ज़्यादा कर सकते हैं। यूट्यूब में बड़ा अच्छा फंक्शन दिया हुआ है ना। तो चलिए आप इन सभी का स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम एक बार फिर समझाते हैं इन सभी को। समझता हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब दोस्तों देखो, ध्यान रखेंगे फिर से एक बार कि 1 नवंबर 1956 को बनाया गया पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 1960 में बॉम्बे का गठन या बॉम्बे का विघटन किया गया, और जो मराठी बोलते थे उनको दे दिया गया महाराष्ट्र क्षेत्र, या महाराष्ट्र क्षेत्र उनके लिए बना दिया गया। और जो लोग गुजराती भाषा बोलते थे उनको बना दिया गया, या उनको दे दिया गया गुजरात का क्षेत्र। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1961 और 61 में यानी कि 1961 में दमन और दीव व गोवा को हमने फ्री कराया था, आज़ाद कराया था पुर्तगाली कंपनियों से, और आज़ाद कराने के बाद इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 1966 में पंजाब का भी विघटन किया गया, जो कि 1956 में पंजाब का गठन हमने किया था, उसी का विघटन किया, उसको अलग किया गया। पंजाबी भाषा जो बोलेंगे उनको दे दिया पंजाब, या उनको बना दिया पंजाब राज्य, और जो लोग हिंदी भाषा बोलेंगे उनको हरियाणा में देख दिया। ठीक है, जहाँ भाई खट्टर साहब बैठे हुए हैं आजकल, है ना, और कैप्टन अमरिंदर बैठे हैं कहाँ पर? पंजाब में, सभी लोग जानते हैं। और इन्हीं की एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दैट इज चंडीगढ़, और इसी को राजधानी भी बनाया गया पंजाब का और हरियाणा का। ठीक है, फिर 1971 या 1971 में हिमाचल प्रदेश को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इसको राज्य बना दिया गया भारत का। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, इन दोनों को जो यूनियन टेरिटरी थी या केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको राज्य बना दिया गया, और साथ में एक नए राज्य का गठन और किया गया, दैट इज मेघालय। उसके बाद 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया था, और 1974 में इसको सहराज्य बनाया गया था असम का, कहाँ में? भारत के क्षेत्र में शामिल करके। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्यों का और गठन किया गया। 1987 में गोवा को भी राज्य बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश खत्म करके। ठीक है, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इनको बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रमशः ही क्या किया गया? अलग अलग किया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए उसके बाद आगे आप देखेंगे
2014 में बनाया गया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, 2 जून को बनाया गया था नहीं। तो 2019 में बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को भी बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। 2020 में दादरा नगर हवेली, दमन व दीव इनको संयुक्त कर दिया गया। अब एक बार काउंट कर लेते हैं। फटाफट से आपने शेयर किया है इस वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी जाके करो मेरे यार, और लाइक भी करना है। कमेंट में अपनी राय भी हमें बतानी है कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, मतलब कुछ भी दिक्कत है तो उसको कमेंट में बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहां आप देखें तो पहला ही राज्य हमारे पास, या पहला केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी था, और पहला राज्य यहां पर आपने देखे थे कि 14 राज्य हम पहले बना चुके थे, और 14 राज्य हमारे पास पहले से थे। तो 15वें नंबर का राज्य बना हमारा गुजरात, ठीक है, और 16वें नंबर का हमारा राज्य बना नागालैंड, 17वें नंबर का बना हरियाणा और पंजाब पहले से ही था, 18वें नंबर का बना हिमाचल प्रदेश, 19वें नंबर पर मणिपुर, 20वें नंबर पर त्रिपुरा, 21वें नंबर पर मेघालय, 24वें नंबर 21 के बाद 22वें नंबर पर हमारा क्या बना, 22वें नंबर पर हमारा क्या बना, सिक्किम बना मेरे दोस्त। उसके बाद मिजोरम 23, 24 अरुणाचल प्रदेश, 25 हमारा आ गया गोवा, 26 झारखंड, 27 छत्तीसगढ़, 28 उत्तराखंड, 29वां राज्य तेलंगाना आपका बना। बहुत साधारण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 29वां राज्य कौन सा बना, तेलंगाना। और जो 30वां राज्य या पहले से जो एक मौजूद राज्य था इसको -1 कर दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, ये यूनियन टेरिटरी बन गया। तो यहाँ पर टोटल हमारे राज्य हो गए कितने, 28। और इसी प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश या 8 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं, है ना। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश भारत में हैं इस समय वर्तमान में। और आगे कोई भी क्या होगा, अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कोई भी संशोधन होगा तो उसी के तहत बन जाएगा हमारा कोई नया राज्य या हट जाएगा कोई राज्य। ठीक है, तो इन फ्यूचर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तिथि है आपकी 9 फरवरी है, और 9 फरवरी की स्थिति में आप लोग जो जान रहे हैं वो ये है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश भारत में वर्तमान में हैं। ठीक है ना, तो बस जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, पॉलिटी के कंप्लीट सिलेबस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ से करंट अफेयर का मंथली वाला वीडियो में भी लाने वाला हूँ बहुत जल्द आप लोगों के सामने। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको जस्ट मिल जाए बहुत जल्दी। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाफट से लाइक करने के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके मन भर के कमेंट करें। मतलब कमेंट में बहुत सीधी साधारण सी कमेंट करनी है, अपने आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए आपको कमेंट करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल, और एग्जाम रेल के इस सफ़र को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।